नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माता चिंतपूर्णी ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी, नैना देवी, मनसा देवी, वैष्णो देवी। जय मां त्रिलोकपुर वाली, भन्नो माई, बसंती माई, शीतला माई, फुलमदे माई, चना वाली माई, बनमोरी वाली माई, आदि शक्ति भगवती महामाई, शैलपुत्री ब्रह्मचारी, चंद्रघंटे दी, कुसुमांडा सकंद माता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, नव दुर्गा देवी, भगवती, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महागौरी, महाविद्या, महामोहा, महासमर्थी, महामेधा, महाशक्ति, भगवती जगदम्बिके भोगम ग्रहणम समर्पयामि। नमो नमः। सारे बोलो सच्चे दरबार की, जोर से कह दो सच्चे दरबार की, एक बारी और को दो सच्चे दरबार की, जोर से कह दो सच्चे दरबार की। भोग लगाया गया और कहा किलो राजा खाओ, ढका हुआ भोग था कि राजा भोग लगाओ खाओ। अरे रानी, मेरा इतना मजबूर मत कर, अपने पुत्र का मांस मैं कैसे खा सकता हूँ? ये तेरे पुत्र का मांस नहीं रहा, ये भोग लग गया है। जैसे 5 चीजें होती है, दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी, 5 अमृत है। पंचामृतम मया नित्यम पयोदधिगृतम सकराया खान सहितम पंचामृतम समर्प्यामि। पंच नदियां सरस्वती सुभज्ञा में करते, जैसे 5 नदी है ना पंजाब के बीच में, उन 5 नदियों में से 5 अमृत हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी, ये 5 अमृत है। पंचामृतम मया नित्यम पयोदधिगृतम। वो पंचामृत जब भगवान के चरणों के, माता के चरणों के लग जाता है ना, फिर वो 5 अमृत नहीं, वो फिर चरण अमृत बन जाता है। चरण अमृत, चरण अमृत है। अरे ये तो चरण अमृत बन गया, प्रसाद बन गया, ये अब ये मांस नहीं रहा। नहीं, रोने लगे जोर से, फिर चुप कराया। फिर महामाई से प्रार्थना करी तारा ने कि महामाई बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब तो क्षमा कर दीजिए। तो वो जब डोंगा उठा करके राजा को दिया, देख डोंगा है, उसमें क्या देखते हैं कि एक तरफ तो छोले बने हुए हैं और एक तरफ हलवा बना हुआ है। राजा बोला फिर जादू कर दिया, मांस का भोग? करी नहीं, मांस का नहीं है, मैंने अपने लड़के को काटा। करी अपने लड़के को आवाज लगा, रोहतास रोहतास, आकर के रोहतास गोड्डे में आकर के बैठ गया। राजा ने चूटी भरी तो रोहतास कहने का, पिताजी दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं? क्यों भरी? क्योंकि कहीं रानी ने जादू का बना करके तो नहीं भेज दिया? कैसे? मांस का भोग का ये बना दिया, कहीं वो तो नहीं कर दिया? नहीं पिताजी, ऐसे घोड़े को बुला गया, घोड़ा भी आ गया। घोड़ा जो रोहतास का प्रसाद बनाया था उससे सूजी का हलवा बन गया, सूजी का प्रसाद, और जो घोड़े का शीश काटा था उससे ये छोले बन गए। तो राजा ने भोग लगाया और महामारी को नमस्कार किया और रानी से माफी मांगने लग गया कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी की जात, किसी का पंथ, किसी का धर्म नहीं पूछूंगा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए किसी का भी पंथ या जात नहीं पूछनी चाहिए। जो आपसे पूज्य कर्म कर दीजिए, नहीं तो मत करिए। धर्म करना है तो कर दीजिए, पाप ना करिए। भूखे को अन्न देना है तो दीजिए, उसका निवाला न छीनिए। प्यासे को जल पिलाना है तो पिला दीजिए, उसका जल न गिराइए। भटकियों को मार्ग दिखाना है तो दिखा दीजिए, नहीं तो उसको और मत भटकाइए। बस ये कर्म करिए, शुभ कर्म करना है तो करिए। अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते ना तो उनको दूध कारना भी नहीं, कठोर वाणी में ही बोलना। अपनी पत्नी की आप इच्छा पूरी नहीं कर सकते ना तो हाथ जोड़ लीजिए पत्नी के आगे। तो कि सुनो भाई, सुन ध्यान, अपनी पत्नी की अगर आप इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो अकेले में हाथ जोड़ दीजिए कि कोई बात नहीं, फिर कर दूंगा, बेचारी मान जाएगी, इतनी उसमें मान जाएगी। तो हाँ चल, उस विश्वास पे, हाँ चल आज नहीं तो कल तो कर ही देगा। तो सभी का आदर सत्कार करें। उस समय राजा ने कहा मैंने माता के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने हैं। तो रानी ने महामाई को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि माता राजा को दर्शन दिखा दो। तो महामाई शेर पे सवार होकर के प्रत्यक्ष रूप से आ गई और आकर के रानी राजा से बोली कि राजा अब जो तूने मांगना है मांग लीजिए। सभी ने 4:50 हो गई है, अमृत वेला हो गया, माता रानी साक्षात खड़ी है। किसी ने कुछ चाहिए अपनी झोली फैला लो और पैनल कॉपी ले लो नाम की अंदर की, अगर कुछ चाहिए तो। और मेरे साथ बोलना है मर्जी तो दे दे अर्जी, है मर्जी
है मर्जी तो दे दे अर्जी, है मर्जी तो सारे बोलो, है मर्जी तो दे दे अर्जी, लिख दे अपना हाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली भर देगी। इसी भेंट के बीच में भरेगी सबकी झोली। ध्यान से सुनो। सुबह वे बहाने बाहरे और रंग माता दे, सुबह वे बहाने जोर से, सुबह वे बहाने बाहरे और रंग माता दे, कर्म बनावन वाली कर्म विधाता दे, कर्म बनावन वाली। ये लाल लाल चोले वाली माँ कर देवेगी लाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली भर देगी। है मर्जी तो दे दे अर्जी, है मर्जी तो दे दे अर्जी, लिख दे अपना हाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली भर देगी। माता के दो रूप हैं, सुबह वे बहाने वालिया माँ कालिए, सुबह वे बहाने वालिया माँ कालिए, ओहो वैष्णो शक्ति शेरा वालिए, ओहो वैष्णो शक्ति शेरा वालिए। माता के काली का रूप किसके लिए और वैष्णो के रूप किसके लिए? भगतें दे लई दया दा सागर, सारे भगतां दे लई दया दा सागर, दुष्टां दे लई काल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली भर देगी। संकड़ा नहीं है, शर्मना नहीं। सुबह बे बहाने वालिया कबरावी ना, सुबह बे बहाने वालिया कबरावी ना, मेरी माँ तो मंगन लग्या तू शर्मावी ना, सुबह बे बहाने वालिया कबरावी ना, मेरी माँ तो मंगन लग्या तू शर्मावी ना। ये लाल लाल चोले वाली माँ दे देवेगी लाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली भर देगी। है मर्जी तो दे दे अर्जी, है मर्जी तो दे दे अर्जी, लिख दे अपना हाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल झोली। सारे बोलो, दाती खुशियां नाल मैया खुशियां नाल, दाती खुशियां नाल झोली भर देगी मैया खुशियां नाल। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माता के प्यार की, बोलो सच्ची सरकार की। तो महामाई से नमस्कार किया राजा ने और माफी भी मांगी कि ये माता माफ कर दो, गलती हो गई है, अपराध हो गया, पाप हो गया, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। तो माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए और आपके चरणों में कुछ नहीं मांगते, सद्बुद्धि दीजिए। जिसके पास सद्बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास बुद्धि नहीं है ना उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन आज का टाइम उल्टा है। एक आदमी ने ना भला अपनी लुगाई से, अपनी घरवाली से एक तरफ कल्प रख दी और एक तरफ पैसे रख दिया। तो बोला तुम्हारे से, तुम इन दोनों में से क्या चाहिए? बात करके पैसे उठा लिए। नुकरा देखा मैंने बताया था तू पैसे उठाएगी। नुकरे जी अकल तो मेरे पास बहुत है, पैसे नहीं थे। बोलो सच्चे दरबार की भाई, अकल पोकारी मेरे पास बहुत है, मैं इसका क्या करूंगी, मेरे को तो पैसे की जरूरत है। इस करके भाई माता रानी से सद्बुद्धि मांग लो, पैसे तो अपने आप ही आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की, माता के प्यार की, सच्ची सरकार की। लो जी, ये थी पावन पवित्र कथा तारा रानी की। लेकिन आगे से सुनिए क्या है कि राजा ने महामाई से सद्बुद्धि मांगी और माता अंतर ध्यान होकर के अपने मंदिर को चलेगी। तो राजा भी प्रसन्न होकर के अपनी रानी से कहने लगा कि आज कुछ मांग रहे, मैं प्रसन्न हूँ। तो रानी कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक जंगल में महामाई का मंदिर बना दीजिए। उस मंदिर से महामाई का मैं पूजन करूंगी, कथा करूंगी और भजन करूंगी। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और तिलक लगाया। राजा रानी दोनों कांगड़े में जाकर के मंदिर बनाया, वहां पर जाप किया, फलहार किया, फिर निर्जल निरहार। जब समाप्ति होगी जीवन लीला, माता की पिंडी में जाकर के दोनों के प्राण समा गए और उनकी कथा पावन पवित्र जब तक ये धरती है तब तक उनकी कथा चलती रहेगी। और उनकी कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ, चारों वस्तु प्राप्त हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों मिल जाएंगे जिसके लिए हमने जन्म लिया है।
जिन्हें भी कथा सुनी है, महामाई का जागरण सारी रात किया है, उसके जागरण का फल अवश्य मिलेगा। रोग दोष से मुक्त हो जाओगे। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त हो जाती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में महामाई के धाम पहुंच जाता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माता के प्यार की।